ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कंद पुराण का पहला खंड केदार खंड हम संपूर्ण कर चुके हैं और दूसरा खंड कुमारिका खंड का आरंभ भी 2 दिन पहले हो गया है। किंतु हमारे चैनल से जुड़े कुछ वक्त ऐसे भी होंगे जो हर रोज़ 4 बजे हमसे जुड़ने में असमर्थ होंगे या समय के अभाव से हमसे जुड़ नहीं पाते होंगे। तो आज रविवार को हम केदार खंड का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहे हैं। आइए आरंभ करें स्कंद पुराण केदार खंड का संक्षिप्त वर्णन। हर हर महादेव। केदार खंड के पहले अध्याय में हमने दक्ष का शिवजी से द्वेष, दक्ष यज्ञ में माता सती के प्राण त्यागना, यक्ष का वीरभद्र द्वारा विध्वंस, दक्ष पर पुनः शिवजी की कृपा, शिवजी के नामों का उच्चारण करने वाले स्वर्ग या मोक्ष दोनों के अधिकारी हैं ऐसा जाना। जो मनुष्य शिव मंदिर में सेवा करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, फिर चाहे वह सेवा शिव मंदिर में झाड़ू लगाने की ही क्यों ना हो। शिव मंदिर में दर्शन मात्र से ही मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाता है। मुख से नमः शिवाय का जाप सदैव करना चाहिए। पुराण पाठ संगीत भगवान शंकर को अति प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करने, इन्हें सुनने सुनाने से पापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो शिवलोक को गमन करते हैं। जो निरंतर शिवजी की पूजा में संलग्न रहते हैं वे भगवान शिव के प्रिय हैं। शिवजी तो संपूर्ण जगत का आधार हैं। शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। देवी देवता किन्नर गंधर्व महादेव ने तो रावण की तपस्या से भी प्रसन्न होकर उसे अत्यंत दुर्लभ वरदान दिए हैं। आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले कि आप स्त्री होकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती हैं तो ये बात व्यर्थ है। ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा गया है। शिवजी वर्ण जाति चंडाल भी क्यों ना हो सब शिवजी को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रदेव ने बृहस्पति देव की अवहेलना से अत्यंत दुख पराजय पाई। हमारे पुराणों में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस खंड में हमने एक और समुद्र मंथन की कथा जानी। जब भगवान शिव कालकूट विष कंठ में रखकर सबकी रक्षा की, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। शिवजी का मस्तक पर चंद्रमा को धारण करना व राहु की मुंडमाला बनाकर उसे भी अपना लेना। आगे रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 तथा एक मुखी रुद्राक्ष को मनुष्य द्वारा धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। 5 मुखी रुद्राक्षधारी शिवलोक में जाते हैं। जब तप क्रिया रुद्राक्ष धारण करने से अत्यंत फलदायी हो जाती है। आगे हमने शिवजी के वीरभद्र अवतार के बाद पीपलाद अवतार के बारे में जाना। विष्णु जी के वामन रूप धारण कर 3 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली, किंतु जब भक्त ने खुद को ही अर्पण कर दिया तो बलि को सतलोक ही दे दिया, खुद उसके द्वारपाल हो गए। कोई अगर अहंकारवश प्रभु को बुलाएगा तो उसकी हार निश्चित है, किंतु प्रेमवश बुलाने पर वे खुद ही बंध जाते हैं। आगे के खंड में हीमवान के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी शिव जी माता के विवाह का प्रयास किया। शिवजी के द्वारा कामदेव और का भस्म होना, माता पार्वती के तप द्वारा शिवजी को प्रसन्न होना, उनकी प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाया। जब सप्तऋषियों द्वारा शिवजी व माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव हीमवान को दिया गया, संपूर्ण विविध सबकी उपस्थिति में बाजे गाजे ढोल नगाड़ों के साथ दोनों का विवाह हुआ, जिसका अत्यंत मनमोहक वर्णन हमने 28 जून के शॉर्ट में किया है। आप संपूर्ण वहां जाकर सुन सकते हैं। अब तारकासुर का वध करने के लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। वह ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त तारकासुर मारा गया। आगे शिवजी के भक्त महाराज श्वेत की कथा का वर्णन किया गया है। किस प्रकार अपने इस भक्त के लिए शिवजी ने काल को भी भस्म कर दिया था। वे भक्त के आग्रह पर उसे पुनः जीवित भी कर दिया। भगवान शिव तो एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें सदैव उनका पूजन करना चाहिए। इसी के साथ केदार खंड का संपूर्ण वर्णन करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो का आनंद ले सकते हैं। वह रोज़ 4 बजे हमारे साथ स्कंद पुराण की कथा में जुड़िए। पुराण को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही शिवजी को प्रिय हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
ओम नमः शिवाय एंड कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।